गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम कल्याणकारिणे भवभयहारिणे ज्ञान प्रकाश प्रदायिने सद्गुरु ब्रह्म प्रकाशाय नमस्ते सदा आत्मने। गुरु महाराज की जय। शिवोहम। देखिए आज का जो सूत्र है, आज का जो श्लोक है वो गीता के अध्याय 2 का 52वां श्लोक है, 52। इसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यर्ति तरष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य सुतस्य च। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यति तरिष्यति तदा गन्तांसि निर्वेदम श्रोतव्यस्य सुतस्य च। यानी यदा यानी जिस काल में, जिस समय में, ते यानी तेरी, मोह कलिलम यानी मोह रूपी दलदल कीचड़ से, बुद्धि यानी बुद्धि, व्यति यानी भली भांति, तरिष्यति यानी तर जाएगी, पार चली जाएगी, तदा यानी तब, गंतास यानी प्राप्त हो जाएगा, तू पहुंच जाएगा, निर्वेदम यानी वैराग्य परम ज्ञान अवस्था में, ज्ञान के भी परे चला जाएगा, ज्ञान के भी परे। क्योंकि ज्ञान हो गया, फिर ज्ञान का क्या काम। अपने को मालूम हो गया कि भाई अपना ये नाम है, फिर क्या नाम तुम अपना खुद का जपते हो क्या, अजय अजय विजय विजय। तो आपको बोध हो गया कि आप स्वरूप है, फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। और श्रोतव्य इस लोक के और परलोक के जितने भी भोग विषय विलास आपने सुने हैं, उनमें किसी में भी आपकी फिर रुचि नहीं होगी, सबसे आपका वैराग्य हो जाएगा, आपको वो सत्य लगेंगे ही नहीं। ये तो इसका है शाब्दिक अर्थ। लेकिन इस श्लोक का जो गूढ़ अर्थ है, आध्यात्मिक अर्थ है ना, वो बताएंगे। तो ऐसा शाब्दिक अर्थ है इसका मिला जुला के कि जिस समय तेरी मोह रूपी दलदल में फंसी बुद्धि भली भांति इससे निकल जाएगी, उस समय ही तू सुने गए समस्त लोक और परलोक के विषय भोगों की वासनाओं से ऑटोमेटिक ही मुक्त हो जाएगा, तुझे वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। इस श्लोक में जो भगवान सदगुरु श्री कृष्ण सच्चिदानंद जगत गुरु, जो कि प्रत्येक गुरु में विराजते हैं, हमारे गुरु में भी वही विराजे हैं, है। तो प्रत्येक गुरु में जो विराजते हैं और वही जो है ज्ञान स्वरूप हैं, बोध स्वरूप हैं, वही जो है जिज्ञासु को परमात्मा का ज्ञान कराते हैं, बोध कराते हैं। ये बुद्धि की जो चर्चा कर रहे हैं, ये वो बुद्धि नहीं है जो हमने बुद्धि योग में आपसे बात करी है। ये बुद्धि योग से उल्टी बात है। ये बुद्धि योग है, उसकी बात नहीं है। ये बुद्धि योग से, ये सामान्य बुद्धि की बात कर रहे हैं। बुद्धि योग तो परमात्मा की ओर ले जाने वाले बुद्धि की बात होती है। तो इसका प्रयोग मनुष्य जब संसार में करता रहता है, तो ये जो बुद्धि है, ये तुम्हारे गले की फांसी बन जाती है। ये बुद्धि आपके गले की फांसी बन जाती है।
क्यों बन जाती है? कि ये बुद्धि ही तो है जो तुम्हें संसार रूपी दलदल में डुबा रही है। ये बुद्धि ही तो है जिसके कारण से तुम्हारे इंद्रियों के जो सुख हैं, राग हैं, जो विषय हैं, उनके लिए तुम दिन रात कोशिश करे जा रहे हो, मरे जा रहे हो। बात तो बड़ी बड़ी करते हो, ऊपर ऊपर तो बात बड़ी बड़ी करते हो, लेकिन कभी मौका लग जाता है तो सुअर के समान मिष्ठा खाने से चूकते नहीं हो। हमने अच्छे अच्छे लोगों को देखा, बातें तो बड़ी आदर्श की करते हैं, लेकिन कभी उनको उनके जीवन देखो, चुपचाप अकेले में कैसा जीवन जीते हैं, है ना। ऐसे तुम जब बातें जो भी है संसारी लोग बातें तो बड़ी आध्यात्मिक बड़ी ऊंची करते हैं, लेकिन जब अकेले में बैठते हैं तो चिंतन करते हैं किसका? स्त्री का, वासना का, धन का, कपट का, छल का, लोगों से बदला लेने का। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये संसार की दलदल में बुद्धि तुमको ऐसी डुबा रही है। मेरी बात नहीं मानो तो अंदर झांक कर देख लो, बिल्कुल वैसा का वैसा मिलेगा। तो कभी आपने देखा होगा या कभी आपने सुना होगा कि ये दलदल होती है, उसमें एक बड़ा सारा एक क्षेत्र होता है, उसमें कीचड़, ऐसी कीचड़ होती है, चिकनी कीचड़ होती है, और ऐसी कीचड़ होती है कि 20, 25, 50, 100 फुट तक वो कीचड़ ही कीचड़ होती है। इधर एक झाबुआ के यहाँ पर एक कट्ठीवाड़ा करके एक स्थान है, कट्ठीवाड़ा के आगे जाके नर्मदा के तट पर बहुत दलदल है, दलदली भूमि है, वहां पैर रखते आदमी अंदर डूब जाता है। तो दलदल जो होती है वो ऐसी थोड़ी सी गाढ़ी होती है, गाढ़ी कीचड़ होती है। अगर कोई व्यक्ति गलती से फिसल के उसमें गिर गया तो उस दलदल में आदमी धीरे 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 डूबने लगता है, और आदमी अगर छटपटाएगा, प्रयास करेगा, जिसे मैं कहता हूं कि माँ की गुण में गड़ रही रहे पंख लपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बला। जितना जितना मक्खी गुड़ में चिपकती है और जितना जितना वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, उतनी ज्यादा वो उसमें लथड़ पथड़ हो जाती है, उतनी ज्यादा उसमें चिपक जाती है और अंत में मर जाती है। ऐसी ये दलदल होती है, इसमें जितना जितना तुम कोशिश करते हो उतना उतना तुम जो है जल्दी डूब जाते हो उसके अंदर। और जैसे ही उसमें डूबे कि तुम्हारी नाक, मुंह, आंख, कान सब में वो कीचड़ भर जाती है और सांस तुम्हारी रुक जाती है और मर जाते हो झटपटा। बिल्कुल संसार ऐसा ही है, ये संसार ऐसा ही है। इसमें आप जो है ना, मोह रूपी जो ये आपकी जो बुद्धि है, ये मोह रूपी दलदल में, कलीलम, कलीलम मतलब कीचड़, ये मोह रूपी कीचड़ में धसी चली जा रही है, धसी चली जा रही है। और ये मोह ऐसा है कि आपको न जाने कितने जन्मों से इस कीचड़ में मारता है और फिर जन्म लेते हो, फिर मरते हो। अब उस दलदल में जिसमें कि आदमी मर रहा है, तो उस दलदल में कौन बचा सकता है आपको? भले उसमें 100 आदमी मर रहे, 200 आदमी फंस गए, 500 आदमी फंस गए, 1000 आदमी फंस गए, लेकिन 1000 आदमी भी फंस गए तो एक दूसरे को पकड़ेंगे तो भी नहीं बचा सकते, वो अंदर ही चले जाएंगे 20-50 फुट। लेकिन उस दलदल में से आपको कौन बचा सकता है? उस दलदल में से आपको वो आदमी बचा सकता है जो सूखी जगह पर दलदल के बाहर खड़ा हो। इस संसार की दलदल से आपको वही बचा सकता है जो इस संसार की दलदल के पार चला गया हो, इस मोह के पार चला गया हो, उसने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, जो ब्रह्म वेत्ता हो, जो परम ज्ञानी हो, वही आपको बचा सकता है। तो वो कौन है? वो है सतगुरु। वो क्या करता है, कैसे बचाता है? या तो वो अपनी पगड़ी फेंकता है, आपसे कहता है पगड़ी पकड़ो और आपको खींचता है, या लकड़ी फेंकता है, आपसे कहता है ये लकड़ी पकड़ो, मैं लकड़ी खींचता हूं, या इस लकड़ी के सारे धीरे धीरे किनारे की तरफ आ जाओ। तो रस्सी, पगड़ी, लकड़ी कुछ ना कुछ फेंक कर आपको वो बचाता है, दलदल के बाहर निकाल सकता है। लेकिन आप चाहो तो आप नहीं निकल सकते।
ऐसे ये मोह रूपी जो दलदल है, ये मोह रूपी जो दलदल है, इसमें आप आज हर आदमी तरबतर है, इसमें डूब रहा है। और आध्यात्मिक जगत में जो मोह रूपी दलदल में डूबने से बचना चाहता है, उसको सदगुरु की शरण में आना होगा। सदगुरु उसको बचा सकते हैं। और सदगुरु क्या करते हैं? सदगुरु अपनी कृपा की रस्सी फेंकते हैं। अब एक बात मुझे याद आ गई। एक आदमी दलदल में डूब रहा था और उस आदमी ने जीवन भर लोगों से कुछ लिया था, दिया मतलब कुछ दिया नहीं। तो आसपास के लोग जो थे खड़े थे, वो कह रहे थे भैया तू डूब रहा, हाथ पकड़, हाथ मतलब तेरा हाथ दे, हाथ दे, हाथ दे। तो उसने नहीं दिया हाथ। तो ये गुरुजी खड़े थे, उन्होंने कहा बेवकूफो, इससे बोलो मेरा हाथ ले, मेरा हाथ ले। अगर इससे दे बोलोगे तो नहीं देगा, इसको कहो कि हाथ ले, तो झट पकड़ लिया। उसने कहा हाथ ले, मेरा हाथ पकड़, पकड़, ले 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 ले, पकड़ लिया। उसने लेने की भाषा जानता है। तो संसारी आदमी गुरु का सहारा भी कुछ लेने के लिए पकड़ता है। कोई भी आदमी आता है, मेरे पास आता है, तो वो कुछ लेने के हिसाब से आता है। यार गुरु जी के पास चलो तो कुछ मिलेगा, कुछ सुख मिलेगा, कुछ शांति मिलेगी, कुछ अपना धंधा चलेगा, कुछ ना कुछ उसके गुनताड़े से आता है। तो फिर क्या करते हैं? सदगुरु अपनी रस्सी फेंकते हैं। और वो रस्सी क्या है गुरु की? वो गुरु की कृपा की रस्सी है, गुरु की दया की रस्सी है, गुरु की करुणा की रस्सी है। और संसार की कीचड़ में से वो जो बचना चाहता है, उसको हम लोग जिज्ञासु कहते हैं, है ना। लेकिन यदि वह जिज्ञासु विश्वास करे और श्रद्धा करे, अगर श्रद्धा और विश्वास रूपी पकड़ से उस रस्सी को पकड़ ले, किसको? गुरु की कृपा को पकड़ ले, तो वो बाहर आ जाएगा। और यदि उसको श्रद्धा और विश्वास नहीं है, वो अरे ऐसे ढोंगी बहुत देखे हैं, अगर ऐसा उसने मन में सोचा, ऐसे तो ढोंगी बहुत देखे यार, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करने वाले, तो फिर वो दलदल के बाहर नहीं आ सकता, वो नहीं आ सकता। भारतीय संविधान में एक नियम है कि भले ही 100 अपराधी छूट जाए, लेकिन एक निरपराध को सजा नहीं होना चाहिए, ऐसा है। ऐसे ही सदगुरुओं में भी ऐसा ही है। सदगुरु में ऐसा है कि भले ही 100 ढोंगी आपको मिले, कोई चिंता नहीं, लेकिन कभी ना कभी एक ना एक सच्चा सदगुरु आपको मिल जाएगा। मैं जब अज्ञान काल में था तो कोई भी बाबा साधु हुआ करता था, उसको बुला बुला के भोजन कराता था, सेवा करता था, हाथ जोड़ता था, दक्षिणा देता था। मैंने कबूतरों को दाने चुगाए तो हंस मुझे मिल गया, सदगुरु मिल गए। तो श्रद्धा और विश्वास की जो डोरी है, वो मतलब कृपा की जो डोरी है, और अगर जिज्ञासु के हृदय में श्रद्धा होगी और विश्वास होगा तो उसको पकड़ेगा, नहीं तो नहीं पकड़ेगा। रामायण कहती है भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपम। भगवान शंकर कैसे हैं? भवानी शंकरो वंदे, भवानी क्या है? श्रद्धा है, और शंकर भगवान कैसे हैं? विश्वास है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपम। तो मेरा तात्पर्य कहने का यह है कि अगर भली भांति उसने उस श्रद्धा और विश्वास पूर्वक सदगुरु की कृपा को, सदगुरु के उपदेश को, सदगुरु की करुणा को, सदगुरु जिस मार्ग से तुमको साधना कराना चाहते हैं उसको उसने ढंग से पकड़ लिया, तो ये मोह की दलदल से वो व्यक्ति तर जाता है। उसके लिए कहा गया है यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यर्ति तरिष्यति। जब इस मोह रूपी कीचड़ से किसी की बुद्धि जो है वो तर जाती है ना, तो क्या होगा? तब आपको बुद्धि योग अवस्था आने लग जाती है। और व्यति का मतलब क्या है? भली भांति। कल एक साधक का फोन आया था, वो काफी अच्छी अवस्था में है, लेकिन उसका मन फिर एक नया, मन की आदत है कि मन जो है नई नई शंका पैदा करते हैं। तो बोले ये ध्यान तो ऐसा लगता है कि कहीं हिप्नोटिज्म तो नहीं है। तो फिर मेरे जो उसका उत्तर देना पड़ा, उसको मैंने रिकॉर्ड भी किया उससे बात। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप दृढ़ता पूर्वक
अगर भली भांति दृढ़ता पूर्वक अगर आप अभ्यास करने लगे ध्यान का, तो आपकी फिर गति होने लग जाती है, आपकी प्रगति होने लग जाती है, और आपका ध्यान धीरे धीरे प्रगाढ़ और गहरा होने लग जाता है। और जैसे जैसे आपका ध्यान प्रगाढ़ होता है, जैसे जैसे आपका ध्यान निरंतरता की ओर बढ़ता है, और आपके अंदर क्या होता है, जैसे जैसे ध्यान प्रगाढ़ होने लग जाता है आपका, वैसे वैसे आपके अंग अंग में जो कीचड़ फंसी हुई थी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं है कि आप दलदल से निकल आए और एकदम से कोई आपने कुत्ते जैसे फड़फड़ फड़फड़ करा और पूरी कीचड़ निकल गई। इतनी तो कुत्ते की भी नहीं निकलती है कीचड़ फड़फड़ाने से। तो जो आपके अंग अंग में, कान में, आँख में, सीने में, गले में, बाह में, पैर में, पुट्ठों में, कोहनी में और उंगलियों में, पोरों में, जहाँ जहाँ आपकी जो कीचड़ लगी हुई होती है वो उत्तरोत्तर साफ होने लग जाती है, वो निर्मल होने लग जाती है। आपको मोह, ऐसा नहीं है कि मोह एक दिन में छूट जाएगा आपका, हाँ, इसमें समय लगता है। तो साधक भाई मुझसे पूछते हैं कि मेरा ध्यान तो लगता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मेरा साक्षी टूट जाता है, मेरा भान चला जाता है। उसका यही कारण है कि अभी आपकी जो मोह कलिल है, मोह रूपी कीचड़ है, पूरी तरह धुली नहीं है। तभी तो कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अनेक जन्म संसिद्धि है तो याम पराम गतिम, ये अनेक जन्म का काम है, आप लोग बहुत भाग्यशाली हो। भगवान कहते हैं अनेक जन्म संसिद्धि, अनेक जन्म से ये सिद्धि प्राप्त होती है, यह तो याति पराम गतिम, तब यह परम गति प्राप्त होती है। आप तो बहुत भाग्यशाली हो कि मैं तो आपको एक ही जन्म में ये परम गति देने के लिए तैयार बैठा हुआ हूँ। कोई है जिसकी माई का लाल है, कोई है ऐसा माई का लाल जो आके ऐसी साधना करे, एक ही जन्म में मुक्ति को प्राप्त कर ले? हम तो देने ही बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो वो कहते हैं कि मेरी साक्षी टूटती है, मेरा ध्यान टूटता है, मैं शांत नहीं हो पाता हूँ। तो भैया अभी तुम्हारी जो कीचड़ है वो धूली नहीं है, अभी पूर्णतः निर्मल अवस्था प्राप्त नहीं हुई है। अभी तुम गुरु की चोरी छुपे कोई ना कोई विषय वासना जो है का रस ले रहे हो। गुरु से कहते हो कि नहीं नहीं मैं तो नहीं लेता हूँ। मेरा एक शिष्य था, बहुत पहले की बात है, उसको तम्बाकू खाने की आदत थी। अब मैंने कई बार उसके गुटके पाउच लेके फेंक फूका दिए, कसम दिला दी, सब कर दिया, लेकिन वो क्या कर रहा, फिर नई तरकीब ढूंढी। वो मेरे से छुप के तम्बाकू खाता और जब मेरे पास आता तो माउथ वाश से मुंह धो के आता। लेकिन उस गधे को ये नहीं मालूम था कि जब वो तम्बाकू खाता है उसके हृदय में मैं विराजमान हूँ। मैं जानता हूँ कि तम्बाकू खाता है। तो इस प्रकार से आप चोरी छिपे छिपे विषय वासना का अगर मजा लेते रहेंगे, आनंद लेते रहेंगे, तो ये जो आपका मन है वो जितनी कीचड़ सदगुरु ने साफ की है उतनी फिर कीचड़ ये डाल देगा आपके अंदर, मोह में डाल देगा आपको। भरत कहते हैं, भरत रामायण में कहते हैं, क्या कहते हैं कि मोरे शरण राम की पनही, राम सुस्वामी दोष सब जनई। भैया वो भगवान के चरणों की शरण ले लो, सदगुरु भगवान की। वो सुस्वामी हैं, अच्छे स्वामी हैं, उनसे अच्छा कोई स्वामी नहीं है। और तुम सोचते हो कि गुरु का कोई दोष है, नहीं, दोष तो तुम्हारा ही है। गुरु तो देने ही खड़ा है, लेकिन तुम तो हाथ ही नहीं फैला रहा, हाथ बढ़ा ही नहीं रहे हो। क्या गुरु जमीन में फेंक दे क्या उसको जो देना चाहता है? अंजलि तो तुम अपनी आगे कर ही नहीं रहे हो। तो इस प्रकार से जो तीव्रता से अभ्यास करता है, जो त्वरा से अभ्यास करता है, जो अभिप्सा से अभ्यास करता है, जो गुरु में दोष नहीं ढूंढता, ये तुम्हारे मन का स्वभाव है कि गुरु में दोष ढूंढते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो दोष है वही तुम गुरु में प्रोजेक्ट कर लेते हो, वही तुम गुरु में अध्यारोप कर लेते हो। ये मन का स्वभाव है। तो जब तेरी बुद्धि इस मोह के दलदल से अर्जुन तर जाएगी, पार हो जाएगी, तो उसका लक्षण क्या होगा?
व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द सिम्टम, उसका लक्षण क्या होगा? उस प्योरिटी का लक्षण ये होगा कि तुम्हें इस जगत के समस्त भोगों और स्वर्ग के, वैकुंठ के जो जो तुमने भोग सुने हैं, सबसे वैराग्य हो जाएगा। तब तुम्हारे सामने से कोई सुंदर स्त्री भी गुजरेगी तो तुम्हें विकार नहीं आएगा। जब तुम्हारी नाक में बहुत खुशबूदार व्यंजन की खुशबू आएगी तो तुम्हारे को ऐसा लगेगा नहीं कि मुझे ये खा लेना चाहिए। तुम सिर्फ और सिर्फ वही भोजन करोगे जो तुम्हारे शरीर चलाने के लिए उचित, उपयुक्त और तुम्हारी साधना में मददगार हो। तुम उन्हीं व्यक्तियों से बात करोगे, उन्हीं लोगों से रस लोगे जिन लोगों के साथ रहने से तुम्हारे परमात्मा की यात्रा में बाधा नहीं आती है, और दूसरों से बच जाओगे। और अगर बात भी करोगे तो उनसे तुम्हारा जुड़ाव ना होगा। तो इस श्लोक का दूसरा जो अर्थक है, सेकंड पार्ट है इसका, वो कहता है कि तथा गतांश निर्वेदम, तब तू वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि लाल कपड़े सिलवा लिए, बड़ा हाथी जैसा, हाथी का माथा रंग देते हैं ऐसा बड़ा हाथी का माथा रंग लिया, मोटे मोटे रुद्राक्ष पहन लिए, बड़ी बड़ी माला पहन ली, है ना, हाथ में कुछ ले लिया है, पैरों में खड़ाऊ पहन ली, चटर पटर चल रहे हैं, है ना, मन तो मटर मटर कर रहा है और पैरे चटर पटर कर रहे हैं। तो इसको वैराग्य नहीं कहते हैं, हिमालय भाग जाने को वैराग्य नहीं कहते हैं, और ऐसा कई मठ मंदिरों में बैठ जाने को वैराग्य नहीं कहते हैं। किसी धर्म संप्रदाय के बड़े मंडलेश्वर या कोई किसी धर्म संप्रदाय के बड़े महंत हो जाने को वैराग्य नहीं कहते हैं। वैराग्य किसको कहते हैं? जो रामायण में लिखा है कि जिन्हीं न चाहिए कछुक कभी, जिन्हीं न चाहिए कछुक कभी, और तुम सन सहज सने हो। रामचंद्र उनके हृदय बसहु बसहि जाएंगे। ये भगवान का मंदिर हो जाता है तुम्हारा हृदय, दिलवर आ जाता है इस दिल में। ये तुम्हारा जो दिल है, ये दिल जो है उस परमात्मा का मंदिर हो जाता है। तुम्हें कुछ नहीं चाहिए होता, तुम जो अस्तित्व में जागे हुए होते हो वही तुमको सबसे ज्यादा जीवन का कीमती और मूल्यवान लगता है। और फिर पृथ्वी पर जितने भी भोग हैं, ऐश्वर्य हैं, जितने भी वैकुंठ में भोग हैं, ऐश्वर्य हैं, इंद्र का पद है ना, अप्सराएं हैं, हूरे हैं, ये तुम्हें कुछ भी चीज तुमको आकर्षित नहीं कर सकती है। जैसे बेवकूफ लोगों को बेवकूफ बना के मरवा रहे हैं ना हूरों के नाम से, ऐसे तुमको कोई आकर्षित नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? कि तुम्हारी दृष्टि में तो सारा जगत मिथ्या ही हो गया है। तुम परमात्मा में जाग गए तो तुम्हारा सारा जगत मिथ्या ही हो गया है तुम्हारे लिए। कोई आदमी ऐसा थोड़ी करता है कितना भी मांसाहारी हो कि अपना ही हाथ काट के खाने लग जावे। सारा जगत तुम्हें अपना ही लगता है, सारा जगत में तुम अपना ही विस्तार देखते हो, सारे जगत के कणकण में तुम अपने को पाते हो और कोई दूसरा नहीं होता। तब तुम्हारी जब मोह कलिल से तरने की जो अवस्था है वो ही ऐसी अवस्था होती है कि तुम वैराग्य को प्राप्त हो जाते हो। तुम ऐसी अवस्था को प्राप्त हो जाते हो जिसकी अवस्था को प्राप्त करने के लिए क्या होता है, लोग कोटि कोटि मुनि जतन कराएं। जिसको प्राप्त करने के लिए कोटि कोटि मुनि लोग जतन करते हैं, कोटि कोटि तरह के जतन करते हैं, खाएं फल मूल फल कंदा और निस दिन भजें सच्चिदानंदा। तुम सच्चिदानंद जो है उस स्वरूप में खड़े हो जाते हो। और फिर क्या होता है, फिर ये अवस्था कैसे आती है?
ये कसौटी है। कोई चीज यदि तुम्हें लुभा रही है तो समझ लो तुम्हें अभी ज्ञान नहीं हुआ है। कोई चीज तुम्हें आकर्षित कर रही है तो समझ लो तुम्हें अभी ज्ञान नहीं हुआ है। तो ये अवस्था कब आती है? रामायण क्या कहती है कि बहुत काल कीजे सतसंगा, तब कहूँ होय मोह भ्रम भंगा। बहुत काल तक सत्संग करने से ये मोह भ्रम, ये मोह का जो भ्रम है ये भंग होता है, ये टूटता है। तो साधना की निरंतरता तब इस अवस्था में आने पर टूटती नहीं है, और जब साक्षी अखंड हो जाता है और ध्यान बहुत पक्का हो जाता है और ध्यान प्रगाढ़ और प्रगाढ़ होता चला जाता है और सहज हो जाता है, और साधक के जीवन की अवस्था ऐसी होती है कि ध्यान ही उसका जीवन बन जाता है। ध्यान में वो सोता है, ध्यान में वो उठता है, ध्यान में वो पानी पीता है, ध्यान में वो भोजन करता है, ध्यान में वो बात करता है, ध्यान में वो हंसता है, ध्यान में वो रोता है, ध्यान में वो नाचता है, ध्यान में वो गाता है, ध्यान में वो सब कुछ करता है। उसके हर कृत्य में ध्यान टपकता है। मैंने अपने सदगुरु को 2 बार रोते भी देखा है। ऐसा कोई रो नहीं सकता। ध्यान में कैसे रोया जाता है, ध्यान में कैसे हंसा जाता है, जिससे बहुत ज्यादा वो प्यार करते। और वो देख लिए कि जब तक मेरी आंखों में आंसू नहीं आएंगे तब तक इस आदमी के अंदर वो तीर नहीं घुसेगा जो घुसना चाहिए। तो मैंने अपने सदगुरु की आंखों में आंसू देखे। तो ध्यान में रोना कैसा, ध्यान में हंसना कैसा, ध्यान में जागना कैसा, ध्यान में सोना कैसा, ध्यान में भोजन कैसे करना, ध्यान में पानी कैसे पीना, ध्यान में चलना कैसा, ये सब कुछ ध्यान में हो जाता है। तब उसमें कहा है कि क्या निर्वेदम, तब उसकी अवस्था कैसी हो जाती है। वहां उसको कोई वेद पुराण उपनिषदों की फिर कोई आवश्यकता नहीं होती। उसके अंदर के सारे बाण निकल जाते हैं, निर्वाण हो जाता है। उसके अंदर इतना प्रगाढ़ अंतर्मौन घटित होता है कि वो बोलते हुए भी चुप रहता है। बहुत गजब की बात कह रहा हूं। जैसे सागर लहरें चलती हैं लेकिन नीचे तो शांत रहता है, ऐसे ज्ञानी बोलते हुए प्रतीत होता है, लेकिन ज्ञानी बोलकर भी मौन होता है। और तुम मौन होकर भी बोलते हो, क्यों? कि तुम चुप तो बैठे हो, लेकिन तुम्हारा मन कहाँ चुप है, तुम्हारे विचार कहाँ चुप है, तुम्हारी वासना कहाँ चुप है, तुम्हारी इच्छाएं कहाँ चुप है। तो इस प्रकार से इसको वैराग्य कहते हैं। तब वैराग्य दृढ़ होता है। और ऐसी लगातार ध्यान की स्थिति यदि हो जाए, ये निर्वेद कहलाती है। लगातार ध्यान की स्थिति को कोई माइका लाल नहीं बताएगा। इस शब्द का अर्थ यह निर्वेद है। और समस्त विषय वस्तु, संबंध, इंद्रियां, क्रियाएं जो कि त्यों चलती हैं। ज्ञानी की ऐसा नहीं होता कि ज्ञानी भोजन नहीं करता, कि ज्ञानी पानी नहीं पीता, कि ज्ञानी भोजन की जगह पत्थर खा लेता है, कि ज्ञानी पानी की जगह जो है कीचड़ पी लेता है, कि ज्ञानी जो है वो सीढ़ी से नीचे नहीं उतरता, ऊपर से कूद जाता है। ऐसा सब बेवकूफ लोगों की बातें बनाई हुई हैं। और ऐसा ज्ञानी तो सब हवा लेके जिंदा रहते हैं, फलाना होता है, ऐसा होता है। कहने का तात्पर्य है ज्ञानी आप ही लोगों में आप ही जैसा व्यक्ति होकर जीता है, किंतु वो निर्वेद अवस्था में है। वो ऐसी अवस्था में है जहाँ समस्त विषय वस्तु, इंद्रिय, भोग, क्रिया है ना, उसको कभी प्रभावित नहीं कर सकती। उसमें राग से उसका जुड़ाव नहीं होता और द्वेष से उसका अलगाव नहीं होता, ना उसमें आसक्ति नहीं होती। और उसका सब तरह से भली भांति, उसमें आया है ना श्लोक में, भली भांति मोह का कलील उसका छूट जाता है और राग द्वेष से रहित होकर वो समत्व की अवस्था में खड़ा हो जाता है। और इसमें जब श्लोक में जब कहा गया है, ये जो शब्द श्लोक के हैं कि यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गतांसि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। तब जिस अवस्था में ये मोह का कलिल दूर होता है
उस अवस्था में ही वैराग्य होता है, अन्यथा वैराग्य नहीं होता। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय।